कैसे हो दोस्तों? बच्चों, हम हमारे पाठ्य पुस्तक के द्वितीय सत्र का चौथा पाठ शब्द संपदा पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पाठ का प्रकट वाचन करूंगी, फिर उसके बाद हम पाठ को समझेंगे। तो मैं लेखक परिचय पढ़ रही हूँ। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे, इनका जन्म 7 अगस्त 1942 को गुलबर्गा, कर्नाटक में हुआ है। इनकी लगभग 65 पुस्तकें अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन, यह पुस्तकें इनकी उल्लेखनीय है। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। लेखक ने किसके लिए जागरूक किया है? शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए हमें जागरूक किया है। जिस भाषा की शब्द संपदा आपके पास ज़्यादा होगी, आप उस भाषा में उतनी ही सरलता से बात कर सकते हो। किसी भी विषय पर, कोई भी विषय आपको तुरंत दिया जाए शीघ्र भाषण के लिए, तो आप उस विषय पर कितने समय तक बोल सकते हो, यदि आपके पास शब्द संपदा है तो यहाँ पर डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी हमें यह कह रहे हैं कि हमें यदि विद्वान होना है, किसी भाषा में पारंगत होना है, या फिर हमें अच्छी तरह से भाषण देना है, वक्तव्य करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी शब्द संपदा को बढ़ाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, किसी विषय पर हम तभी बात कर सकते हैं जब हमारे पास उस विषय का पूरा ज्ञान हो, हमारे पास शब्द हो, तभी हम उन्हें प्रकट कर सकते हैं। यदि हमारे पास शब्द ही नहीं है तो हम प्रकट क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका वाचन करती हूँ। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। देखो, विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवित हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनो, न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती ही है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं,
उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बम, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि शब्द। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। जब मैं आपको ये पार्ट एक्सप्लेन करूंगी ना, तब मैं भाषा परिवार भी आपको बताऊंगी कि जो भाषा परिवार है हमारे भारत में वो किस प्रकार के हैं और उनकी लिपियां कौन कौन सी है। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से कौन सा शब्द आया है? वर्षगांठ। मांग पत्र हिंदी अरबी से आया है, हिंदी अरबी तथा फारसी से आया है शब्द थानेदार, किताब घर। अंग्रेजी और संस्कृत से कौन सा शब्द आया है? रेल यात्री, रेडियो तरंग। अरबी और फारसी तथा अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी यह शब्द आया है। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे अपनी मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाना ही नहीं चाहते। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्दों जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। ठीक है, अब उन्हें छोड़ हम मम्मी डैडी कहना, अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को मम्मी डैडी कहकर अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करते हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ये सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थपूर्ण शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनप शनप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। दोस्तों, बड़ा ही सुंदर पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक का। ये 7वीं कक्षा का सबसे सुंदर पाठ यदि कोई है तो हमारा शब्द संपदा है।
इसमें इतनी सारी बातें आपको बताई गई है, इतनी सारी बातें जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो, जिसे सब प्यार करेंगे, सब आदर करेंगे। ठीक है, तो प्रकटवाचक इस प्रकार किया जाता है। हमें जहाँ पर विराम चिन्ह दिए हैं वहाँ पर रुकना होता है। जिन शब्दों पर जोर दिया है, जो शब्द महत्वपूर्ण है, उन्हें उसी प्रकार हमें उच्चारना होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पाठ का सबसे पहले क्या किया, प्रकटवाचन किया। अभी हम अगले वीडियो में एक पैसेज पढ़ेंगे और जो जो जानकारी जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पर मैं आपको देती जाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस पाठ का प्रकटवाचन करना है और उसी के साथ साथ आपको इस पाठ के 3 परिच्छेदों का अनुलेखन भी करना है। अनुलेखन कॉपीराइटिंग जैसा लिखा है वैसा ही आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, अच्छा होता है।